बहू जब घर में आती है तो उससे सिर्फ काम नहीं, परफेक्ट होने की उम्मीद की जाती है। शादी को 1 साल होने वाला था। वह आज भी हर सुबह खुद को साबित करने के लिए उठती थी, लेकिन उसकी हर कोशिश किसी न किसी ताने में बदल जाती। चाय थोड़ी हल्की हो जाए तो, हमारे घर में ऐसी फीकी चाय कोई नहीं पीता। रोटी गोल ना बने तो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें रसोई में भेजा ही नहीं? कपड़े देर से सूखे तो, तुम्हें समय की समझ है भी या नहीं? रिश्तेदारों के सामने सासू माँ हंसकर कह देती, आजकल की लड़कियां बस सजना जानती है, घर चलाना नहीं। अपने घर में बहुत सिरचरी होगी, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हमारे ज़माने में बहुएं जवाब नहीं देती थीं, बस काम करती थीं। हर शब्द उसके दिल में सुई की तरह चुभता था, लेकिन वह चुप रहती थी, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, बड़ों का सम्मान करो। एक दिन बात हद से गुजर गई। घर में मेहमान आए हुए थे, सबके सामने नमक जरा सा ज्यादा हो गया। सासू माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे रहने दो, इसे क्या आता है? इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं, शायद मायके में बस आराम ही किया होगा। उसकी आंखें भर आईं, दिल रो पड़ा, लेकिन इस बार उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उस रात वह बहुत देर तक जागती रही, खुद से पूछती रही, क्या चुप रहना ही सही है? क्या हर बार माँ की परवरिश पर सवाल सुनना ही मेरा फर्ज है? अगली सुबह वह सासू माँ के पास गई। आवाज धीमी थी, पर शब्द मजबूत। माँ जी, मुझसे गलती होती है, मैं मानती हूँ। आप डांटिए, सिखाइए, मैं सीखूंगी, लेकिन मेरी माँ के बारे में मत कहिए। उन्होंने मुझे सहना भी सिखाया है, और सम्मान रखना भी। सासू माँ पहले चुप रही, फिर बोली, अब बहुएं भी बोलने लगी है। वह हल्का सा मुस्कुराई, बोलना बदतमीजी नहीं होता माँ जी, कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए सच कहना पड़ता है। पति वही खड़ा था। इस बार उसने पहली बार कहा, माँ, इसे समय दीजिए, सच में कोशिश कर रही है। उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ, कोई नाटक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। ताने पूरी तरह बंद तो नहीं हुए, पर आवाज की करवाहट कम हो गई। उसने घर नहीं छोड़ा, आवाज ऊंची नहीं की, बस अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो गई। क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए सहनशीलता जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा जरूरी है। शायद आपका एक शेयर किसी की हिम्मत बन जाए।